when you analyze markets, you have to go beyond what is there on the charts. Charts will show you the information, but you have to read the charts in the right context. तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सही कॉन्टेक्स्ट में चार्ट्स में जो सिग्नल है उसको मैं आपके सामने पेश करूं. So this is my effort. Hello there, Dr. C.K. Narayan coming to you from Neo Trader on our regular program, Charts and Beyond. This is episode number 11. When I left you with my views in the last time, it was clearly a very bearish time. It continues to be a bearish time. Right? मार्केट तो घिसे ही जा रहा है, घिसे ही जा रहा है. अभी 22,000 तक पहुंच गया है. अब जैसे मार्केट गिरते जा रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि सब लोग बॉटम ढूंढ रहे हैं, या तो पैनिक कर रहे हैं, या तो कोई लेने का एडवाइस दे रहा है. मतलब फुल कंफ्यूजन है. अब ये फुल कंफ्यूजन में आप ये देखिए कि ये है, दिस इज द थिंग दैट आई हैव टेकन थंबनेल्स फ्रॉम यूट्यूब. कोई कह रहा है इज इट बॉटमिंग आउट. अच्छा, फिर ये क्रिस वुड है, थोड़ा नामी आदमी है, वो कह रहा है इंडियन मार्केट्स में राइज 15% इन अ ईयर. यहाँ पर जिन लोगों को कल का खरीद नहीं है, तो 15% इन अ ईयर कौन सुनेगा. FI selling is a surprise, okay? It's a surprise to only you, buddy. But फिर यहाँ पे देखिए, ये है एक और मार्केट एक्सपर्ट. ट्रम्प टैरिफ का थ्रेट ज़रूर है, कह रहा है वी आर नियरिंग अ बॉटम फॉर इंडाइसिस. अच्छा, कोई 15% बढ़ने का कह रहा है, तो बॉटमिंग आउट राइज. फिर यहाँ पर आए तो बोल रहे मार्केट सेल ऑफ इंटेंसिफाइज. अच्छा, सो देन somebody else says 22,000 में ये खत्म होना चाहिए. अब यहाँ पे एक महाशय है, वो कह रहे हैं कि विल मार्केट्स एवर रिकवर. तो यहाँ पर अनदर लेडी ये आती है न्यूज़ पे, जनरल न्यूज़ में, बट उसने भी छोड़ा नहीं, सेइंग बिगेस्ट क्रैश इन 29 ईयर्स. 29 ईयर्स बोले तो क्या हो गया, 1996 हो गया, 2025 का गिने तो. 29 ईयर्स, विल इट गेट वर्स. अच्छा, तो तरह तरह के होता है. इधर दूसरा बंदा आ गया, बोले इधर हिडन जेम्स कैसा निकालूं, so there are so many views, right? Is this the right time to invest? SIP बंद कर दिए क्या? And so on and somebody here advising, perhaps मैंने तो देखी भी नहीं ये वीडियो, but he is saying आत्मसमर्पण, surrender. Surrender to what? Surrender to the bear or surrender to a bull who might appear? I have no idea. But then I'm showing this slide just to highlight the fact कि भाई इतने सारे व्यूज है करंटली मार्केट में, तो अगर आप खुद कंफ्यूज्ड हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं. एक तो क्या है कि मार्केट गिर रहा है तो वी आर ऑल इन पेन, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो इतनी बुरी तरह से पिट रहे हैं, और किसको अच्छा लगता है कि उसका नेट वर्थ कम होते ही जा रहा है. दूसरा क्या है कि 90-95% ऑफ अस आर बुल्स. तो हम घटते हुए प्राइस को देखते हैं, बोले अच्छा यहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से बढ़ेगी, और सबका मुंह में एक ही है, अब तो रैली बनता है. इतना गिरने के बाद तो रैली ज़रूर बनना चाहिए, बट रैली है कि बनती ही नहीं है. अब आप देखेंगे तो आज के दिन छोड़ करके मैंने ये देखा कि 6 फरवरी से लेकर के आज तक महीना भर हो गया ऑलमोस्ट, एक दिन भी मार्केट डिड नॉट क्लोज हायर देन द प्रीवियस डेज हाई. मतलब लगातार मार्केट गिरते जा रहा है, लोअर लो एंड नॉट एबल टू इवन टेक आउट द प्रीवियस डेज हाई.
हाँ, तो इसीलिए इतना सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि लेवल्स देख रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, बोले यार दिस इज वेरी चीप, राइट? सो दे आर ऑल अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड एज टू व्हाट इज हैपनिंग। और कंफ्यूजन में ना, जो भी आप व्यूज लेंगे अबाउट द मार्केट, वो व्यू सही रहने का बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसके बीच में क्या हुआ, बड़े बड़े जो महारथी है वो आके स्टेटमेंट दे दिए। जैसे ये एक स्टेटमेंट है, शंकरन नरेन, उन्होंने कह दिया कि नाउ आई थिंक ही सेड बोथ द थिंग्स, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट मैक्रोज इन द वर्ल्ड कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो बोले अच्छा, बहुत बढ़िया, so India should be attractive. But then he says our small cap and mid cap valuations are absolutely absurd right now. ये उन्होंने कहा फरवरी 12 तारीख को। अभी चार्ट में देख लेते हैं क्या है ये। अच्छा, उसी समय पे सिटी ग्रुप के एक और कोई और महेश ने कहा कि भाई हम तो इंडियन स्टॉक्स को अपग्रेड कर रहे हैं फ्रॉम न्यूट्रल टू ओवरवेट। ठीक है, आप न्यूट्रल थे, बाजार गिर रहा था, न्यूट्रल इज अ डिसेंट पोजीशन टू बी इन। अब उन्होंने कर दिया ओवरवेट, जब भी एक और एक्सपर्ट कह रहा है कि भैया ridiculously absurd. And Citigroup guy is saying, pointing to improving consumer sentiment. Consumer sentiment improve हो रहा है उनके according to him. Expected rate cuts. अच्छा, इसमें the street is very divided. And minimal exposure to US trade risk. यहाँ तो सब लोग दौड़ दौड़ के they are trying to find out कि यार टैरिफ और ये सेलेक्टिव टैरिफ ये सब जो लगने वाला है, रिवर्स ट्रेड, ये वो उसका क्या impact होगा. So much of stuff which is going on, and here are people who are at a certain position in the market sounding off quite contrary. तो हम जाए तो कहाँ जाए, you know? तो मैंने कहा चलो एक चार्ट में भी देख लेते हैं, राइट? तो पहले ये देखते हैं कि ये जो वार्निंग आई थी फरवरी 12 को फ्रॉम, आई हैव नो ग्राउज अगेंस्ट एनी ऑफ दीज पीपल, ठीक है, ये मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट आउट अ फ्यू फैक्ट्स। ये वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल कैप्स है, पी रेशियो के जो चार्ट है, और उसके साथ साथ ये this is Nifty small cap 250 chart with Nifty small cap 250 P and EPS भी है, सब कुछ है वो चार्ट पे, मैंने P का लगा है। तो P आप देखेंगे तो at a few months back, you know, it was at about 35 and a couple of months back it was at about 44. ये मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में भी दिखाए थे कि how things have drawn down from there. And if you see currently, the P has the valuation has drawn down to somewhere around 25 to 27 odd kind of times. अच्छा, ये जो circle है, it has become a little bit off center, but somewhere around here is 12th of February. So from 44 onwards, this small cap valuation has been falling, and somewhere near the 30 mark, the warning has come that the valuation is absurd. It may still be absurd because if you go back to 2023, this rose up from a valuation which was more closer to some 9, 10, 12, somewhere around there. So considering that, valuation is much higher. But this big decline has also happened. Our individual stocks have got hit down by 20, 30, 40, 50%. Some of them have even exceeded 50% and 60% and all that. So maybe a little late in the day for doing all this. I don't know. Let's see. तो but then सिटी ग्रुप क्यों कह रहा है कि मैं न्यूट्रल से ओवरवेट जा रहा हूँ? शायद वो ऐसा कोई डेटा देख रहा है। ये है पीएमआई डेटा, राइट, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बताता है।
और ये जो चार्ट है 2025 की चार्ट है, तो फ्लैश पीएमआई जो अभी रिसेंटली आई थी, उसमें ये दिखाया कि भाई इंडिया इज स्टिल doing very very well compared to all other countries here. If you can notice, Australia, Japan, Eurozone. See, in PMI 50 is the cutoff, right? Anything which is upwards of PMI, then the growth in industrial manufacturing, etc., is doing well. So look at India's scores. India's score is 57.7 and 60.6, whereas all of them are struggling near 50, 50, 51, 51. So India is certainly doing better. So maybe Citibank guy has looked at data like this or some other data which is talking positively about India and he has opined well. So each to his own. तो मेरा whole point ये कहने का क्या था कि uh, our view is shaped by the kind of data that we look at. तो हमेशा क्या डेटा पे आप ध्यान दे रहे हो इस पे निर्भर है कि आपको आपकी ओपिनियन क्या क्या बनेगी। तो आप एकदम पॉजिटिव डेटा ही देखते रहेंगे तो आपका ओपिनियन भी पॉजिटिव रहेगा। आप कंप्लीटली नेगेटिव डेटा देखते रहेंगे तो आपका व्यू भी नेगेटिव हो जाएगा। फर्ज करो कि आपके पास पोर्टफोलियो है एंड दिस पोर्टफोलियो वाज वर्थ लेट्स से व्हाटएवर 15 करोड़ ऑफ रुपीस और आप पिछले 2 महीने से आपके पोर्टफोलियो को क्लोजली ट्रैक कर रहे हो, तो क्या होगा इस पोर्टफोलियो को? ऑन एन एवरेज इंडेक्स ही आपका इतना पिट गया है तो आपके स्टॉक्स तो और भी पिटे होंगे। तो 15 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है जाहिर है कि वो दैट वुड हैव कम डाउन टू 10 करोड़। अब आप रोज देख रहे हो बिकॉज नाउ यू आर अफ्रेड कि भाई 15 का 10 हो गया। अब आपके तरह तरह के ख्याल आते हैं आपके माइंड में, 10 का 5 हो जाए तो सारे एक्स्ट्रापोलेशन शुरू हो जाता है। फियर्स गेट एक्स्ट्रापोलेटेड इनटू द मार्केट एंड देन एवरी डाउनवर्ड टिक सीम्स लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, पिछले दो महीने से सारा मामला एग्रेसिव हो गया। एफआई की सेलिंग भी एग्रेसिव है, एफआई का तो सेलिंग तो जारी ही है बट बाकी लोग भी सेल कर रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि ये जो HNI ग्रुप के जो MTF मार्जिन ट्रेडिंग फिनेंसिंग के ज़रिए जो पोजीशन खड़ा कर दिए गए, वहाँ पर ज़बरदस्त प्रेशर आने लगा और उसकी अनवाइंडिंग हो गई शुरू। जब उसकी अनवाइंडिंग हो गई शुरू, दीज वेयर योर पॉपुलर स्टॉक्स विच हैड बीन accumulated by people। कोई किसी ने बॉम्बे डाइंग में बड़ा पोजीशन बना लिया क्योंकि बॉम्बे डाइंग में 3 4 5 महीने के पहले बहुत खबर चल रही थी। ऐसे जो भी खबरें वाले स्टॉक थी उसमें HNI वाले ने खूब सारा पोजीशन बनाया, वो भी लिवरेज पोजीशन बनाया। अब ये लिवरेज पोजीशन की अनवाइंडिंग आ रही है क्योंकि जो भी 250 था वो 150 हो गया, जो 150 था वो 100 हो गया, तो आपके मार्जिन सब इवापोरेट हो गए एंड यू हैड टू सेल। साथ साथ में क्या हुआ, अभी ये एक बायर लेस और मच रिड्यूस बायर मार्केट हो गया। तो आपके स्टॉक्स जो ज़बरदस्ती बिक रहे हैं क्योंकि आपके पास रुपये नहीं है टू फंड द लिवरेज, तो दे आर गेटिंग सोल्ड इनटू अ रिड्यूस नंबर ऑफ बायर्स वाला मार्केट। तो नेचुरली द इम्पैक्ट कॉस्ट बिकम्स मोर। और आप रोज अभी देख रहे हो, आपका पोर्टफोलियो देख रहे हो, मार्केट को देख रहे हो। मार्केट पिट रहा है क्योंकि इंडेक्स पिट रहा है, क्योंकि एफआई का सेलिंग जारी है तो एफआई लार्ज कैप बेच रहा है, तो लार्ज कैप के कारण इंडेक्स पिट रहा है। इंडेक्स पिट रहे हैं तो स्टॉक्स पिट रहे हैं, लोगों का सेंटिमेंट खराब हो रहा है। ये एक बड़ा साइकिल है विच हैज़ बीन प्लेइंग आउट एंड इट इज़ प्लेइंग आउट टिल नाउ। तो आप ये लिवरेज पोजीशन आपका बिक रहा है तो और आपको बी ग्रुप में हिट आ रहा है। एवरीबडी इज लुकिंग एट वन अनदर, कौन इतना बेच रहा है, कौन इतना बेच रहा है। भाई साहब, मैं और आप ही बेच रहे हैं इसमें, और हमारे स्टॉक्स खरीदने के लिए कोई है नहीं, तो अपने को ज़बरदस्ती 2 रुपया नीचे, फिर 3 रुपया नीचे, फिर 5 रुपया नीचे ये बेचना पड़ रहा है। एंड दैट इज वॉट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, राइट? सो it all depends upon this. So क्या होगा? Now somebody asked, I showed you that slide earlier, can the market ever recover? अच्छा, can the market ever recover? तो इसका ये मतलब है कि आज जो हो रहा है ये completely नया है, right? सचमुच क्या ये नया है? मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ
3 टाइम फ्रेम्स। और आप यहाँ पर देखिए, देर इज अ डिस्टिंक्ट डिक्लाइन दैट इज हैपनिंग फ्रॉम द पीक टू द ट्रफ, राइट। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वेरी वेरी फ्यू पीपल, एंड मोस्टली बाय लक ओनली, विल बी एबल टू पिक आउट विच इज द करंट मार्केट सिचुएशन। मतलब 2025 फरवरी या 2025 मार्च का कौन सा चार्ट है इसमें। It'll be very difficult for most people to pick out. Just take a look, it'll be very very difficult. तो मेरा मेरा मकसद क्या है ये चार्ट आपको दिखाने के लिए, और मैं आपको इंफॉर्मेशन के तौर से बता दूं कि ये जो राइट मोस्ट चार्ट है, यू नो द वन विच इज हियर, दैट इज द करंट। ये पिट रहा है ऐसा मार्केट, और यहां पर कहानियां क्या आ गई, ओ माय गुडनेस, दिस इज, वी हैव नेवर हैड 5 months ऑफ डिक्लाइन, दिस दैट, एंड दिस इज 1996। तो ये जो बीच का चार्ट है ये 1996 का है। अब इसीलिए वो एक वीडियो था फे डिसोजा का, सेइंग वर्स्ट क्रैश इन 29 years। अरे ये वर्स्ट क्रैश नहीं है, उसके पहले भी हुआ है, 95 में भी 5 महीने का डिक्लाइन हुआ है, 97 में भी हुआ है, 5 नहीं हुआ तो 4 हुआ है, उसके बाद और 2 महीने भी हुआ है। ऑल दिस हैज हैपेंड। और ये जो इसके पहले दिखा रहा हूं मैं, ये 2008 की है। अब 2008 में भी ये इतना ही डिक्लाइन हुआ था। अभी मैं उसमें बैड न्यूज़ नहीं बता रहा हूं, बट आपको एक आइडिया तो समझ में आ गया कि भाई वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग न्यू। ऐसे डिक्लाइंस मार्केट्स में आते हैं, सिर्फ परसेंटेज में डिफरेंस होता है। अच्छा, इसमें मैं ये 3 पीरियड्स क्यों लिया, क्योंकि ये मोस्ट रीसेंट है। अब 96 का बहुत लोग को ख्याल नहीं होगा, बिकॉज दे वर नॉट इन द मार्केट परहैप्स एट 96, स्पेशली जो 2020 के बाद आए। तो उन लोग के लिए ये मैं बता रहा हूँ, ये जो डिक्लाइन जैसे आए ना, वो 3 बार हुए in a very short period of about 2-3 years. This happened 3 times, and big rallies also happened in between. 95 में गिरे, फिर ऊपर गया, फिर 96 में गिरा, फिर ऊपर गया, फिर 97-98 में गिरा। 3 बार इन सक्सेशन हुए। फिर क्या हुआ, ये सारे, दिस वाज व्हेन द मार्केट वाज मच 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 लोअर, राइट। और इसके बाद जबरदस्त रैली आई, और आज के तारीख में 22,000 पहुंच गए अपन निफ्टी में। 95 में तो निफ्टी शुरू हुई थी, एनएससी, तो तभी का बात है ये, तभी निफ्टी वाज मच लेसर, राइट। सो दिस आई एम शोइंग यू ऑफ 2008। अब 2008 में क्या हुआ, ये था जनवरी 2008। ये पिटते गया पिटते गया पिटते गया। दिस वाज समवेयर अराउंड अक्टूबर ऑफ 2008। अक्टूबर ऑफ 2008 में ऐसा लगा कि भाई खत्म, अब मार्केट उठेगा ही नहीं। तो जो पीआर सुंदर ने पूछा, विल मार्केट्स एवर रिकवर, ऐसा क्वेश्चन तभी भी पूछा जा रहा था कि भाई विल मार्केट्स एवर रिकवर। वेल, द फैक्ट इज, इसके बाद जो है मार्केट रिकवर्ड ऑल द वे टू दिस लेवल बाय 2009 एंड 2009 एंड टू 10, ओके, 2010 तक वो पूरा रिकवर कर गया। So there was virtually 100% recovery. From 1996, this type of recovery also, the market recovered very, very nicely and went on to make much, much higher levels. So, the moral of the story is that हर एक ये बड़ी गिरावट के बाद मार्केट्स रिकवर करती ही है. When this fall is going on, it does look very, very scary and everybody gets confused. अच्छा, मैंने 2008 क्यों दिखाया? क्योंकि मुझे लगता है कि करंट मार्केट और 2008 में थोड़ा सा पैरेलल है. क्या है पैरेलल? 2008 में तो ऑप्शंस तो थी नहीं, तब फ्यूचर्स के बहुत ज़बरदस्त सट्टा लगते थे, और 2006-07 का तेज़ी इतना ज़बरदस्त था कि 2008 में बहुत सारे यंगस्टर्स, पर्टिकुलरली ऑफ वेल ऑफ पेरेंट्स, वो सब घुस गए मार्केट में, फ्यूचर्स में सट्टा जमाए. सो देयर वाज रैम्पेंट स्पेकुलेशन गोइंग ऑन एंड दिस वाज हैपनिंग विथ new entrants, young entrants who had no idea about the markets.
who just had some money which their parents had lent them, and they were doing rampant speculation. तभी options तो थे index के, and all these people also started getting into option shorting even way back then. And then if you short puts, because you would get very good money, because the IVs used to be very very high during those days, so premium was nice and fat. And in this kind of market, they used to sell and buy. I know a case in 2008, somewhere around here. This was, I would think, somewhere around June or July of 2008. And these October premium was available of the Nifty itself, was available at about 400 odd rupees. So people shorted this thinking that 400 रुपया प्रीमियम मिल रहा है, इतना कहाँ पिटेगा market. But by September, October, the market had dropped so far that all those 400 rupee premium puts were trading well into four digits, and lots of people went and cut. By October of 2008, the market ended. It did not pull up straight away into another rally, because this was financial Armageddon which happened, because nobody knew what is going on, right? Lehman Brothers का fall, toxic derivatives, ये वो बहुत सारे चीज थे जिसके बारे में, and printing of money by US, talk of hyperinflation coming all over the world, and there was so much of talk. So the market went into a big consolidation here. 1996 was a base building. This happened after Harshad Mehta bull, 92. Then 94 is when your, the large caps, in by way of your pharma stocks and your other set of stocks, all of them moved. And therefore, 94 may very nice top had happened. And thereafter, there was this big fall, and that big fall consolidated for about or almost 3.5 years. And within that, this kind of fall which you saw happened about 3 times. So history is full of such falls. That is the point I am trying to bring in. So इसके बाद जो आता है, substantial rise came. So what happened in 2008 is from about October of 2008 till about March of 2009. And I remember these distinctly because I wrote my newsletters in that time saying all this is happening. And I used to do that price and time nexus even then. And I had given a target date of 28th of March 2009 by which everything should get over. And indeed, it had got over by that time, and the market started moving up from there in 2009 and 10. And it went up substantially, meaning it almost made a double top with the 2008 high. So, in 1997-98, after that whole consolidation period, when the market slipped into another bullish trend, that is when the Ketan Parekh bull came for the IT sector and all that, and you saw your indices flare up substantially. So, and now we are having this what looks like a tsunami of a decline. Everybody who's been hit hard on their portfolio values, hit hard on their trading long position, did not participate on the short side, continued to sell option short thinking that they will make money, and then और पूरे पूरे पेल गए सब लोग. So everybody is in pain today, and substantial amount of pain, and all of them are thinking, Ki, will I ever get out of it? Now I just want to share with you here that history, if it has to be of any help to all of us today, it is that after such huge declines, this time the Nifty may have fallen only 13%, but the small cap, mid cap is where the substantial pain has happened, and those have fallen substantially. The indices have fallen by 20 or 25%. If you measure from the top, then they have all fallen 20-25% retracement in the indices. But the stocks have fallen 30-40-50%, even in good portfolios, even good quality stocks, they have all brought down. I myself, I am holding a stock called Tejas Network, which is, I mean, according to me, it's still a good stock. But that stock is halved. It was about 1400. It's now trading at 700. And there are countless number of such examples.
where even good stocks have fallen by 50%. But, and it does look very scary. Will we ever get this money back? Can stocks come up? There are lots of people saying that some of the stocks will never see new highs. That may be correct. But it is not a time to despair. It is not a time to throw in the towel. If you're holding bad stocks, well, you'll have to pay the price for it. There is no escaping that. But if you're holding good stocks, this is not the time to throw in the towel. And this is something that you really want to take into mind. And taking a leaf out of history, I would say that you should probably invest. And in that context, I would just want to show you this slide, which says if you had invested in Japan, ये तो मेरी saying नहीं है. I heard Samir Arora saying this in one of his public discourses. He said if you had invested in Japan in 1939, when the World War had already started and it had progressed 3 years, and soon after that, by 1942, when Japan, joined the war effort, if even if you had invested that time, after Japan got bombed like hell and everything was decimated, if you had invested in debt, let's say X amount, and same X amount you invested in debt, in spite of all this happening, Japanese equity still performed better than Japanese debt. So what does that tell you कि equities पे faith अपने को छोड़ना नहीं है. So this is the main thing. अच्छा, एक और स्टैटिस्टिक मैं बोल रहा हूँ, पिछले 10 साल में आप 10% मूव्स ले लीजिए, जहाँ जहाँ कहीं से भी गिरा हो. Now I have counted about 11 such instances, or 13 such instances, sorry. But उसमें 11 out of 13 instances, the market has actually moved right back up, which is what I was trying to tell you with 2008, 1996. And I'm extrapolating that to say that that can happen now also. So what is the moral of the story? Invest during the declines, right? You have to invest during the declines. Now, अपना मार्केट एकमात्र मार्केट है जहां जब भी सेल लगता है किसी को भी लेना नहीं, किसी को भी लेना नहीं. तो ये एक अनोमली है, एक आयरनी है, ये एक पैराडॉक्स है अपनी मार्केट की. तो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. So now is it time for us to really invest? So there I would want to show you a CNX 500, Nifty 500 की chart. Nifty 500 is all large cap 100 names, 150 mid cap names and 250 small cap. ये कुल मिला के CNX 500 होता है. CNX 500 भी घट रहा है, दिसंबर से घटने लगा ये, क्योंकि सितंबर में लार्ज कैप की हुई. CNX 500 happened a little later, all right? And it has come from there, and it has gone down to the level where it is now starting to meet some supports. It has drawn down to a level of support, और यहाँ से हम कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि मार्केट जेन्युइनली यहाँ बॉटम आउट होगा. और इसके सिलसिले में मैंने अभी कल yesterday on 4th of March, you can see the date here. This is a tweet which I had put out where I said, using a certain technique of WD GAN, मैंने कहा था कि 22,101 जो निफ्टी फ्यूचर की कल लो लगी है, this is a measured bottom. So I was trying to find bottoms and all that. So this is a measured bottom. So long as that is not lost, there is a possibility of a low. तो कल मैंने bottom एक कॉल किया है प्राइस वाइज, और आज आप देखेंगे कि 22,500 तक चली गए. So this was good enough as a 400 point call already. But if it is the bottom, then there could also be more. अच्छा, इसके साथ साथ मैं आज ही बता दूं, ये मेरे इनसाइड कॉलम में भी लिख दिया है कि मेरा जो नेक्स्ट टर्न डेट आ रहा है, शायद मैंने पिछले वीडियो में भी बोला होगा, दैट इज कमिंग ऑन 7th of March. तो ये 7 मार्च तक ये बॉटम नहीं टूटे तो हम समझ सकते हैं कि एक प्राइस एंड टाइम नेक्सस आ रहा है, तो वहाँ से मार्केट बढ़ने की उम्मीद है. वैसे भी देर आर इनफ साइंस नाउ दैट मार्केट विल काइंड ऑफ बॉटम. सो इस उम्मीद के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ इस वीडियो में. आगे और भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए, एंड डू नॉट प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन so that you will be informed
whenever we have our next video. So I trust you had some learning from whatever I've shared with you. I have not shared with you too much of technical analysis in this, but then that is why I call this program as Charts and Beyond, because when you analyze markets, you have to go beyond what is there on the charts. Charts will show you the information, but you have to read the charts in the right context. तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सही कॉन्टेक्स्ट में चार्ट्स में जो सिग्नल है उसको मैं आपके सामने पेश करूं. सो दिस इज माय एफर्ट. I hope you liked what you saw, and that if you do have any queries or comments, we welcome them on our YouTube channel. Thank you for staying with me till the end. Until we meet again, this is Dr. Narayan bidding you goodbye.